हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। जिला कांगड़ा निजी स्कूल एसोसिएशन के प्रवक्ता जसवंत डडवाल ने प्रदेश कैबिनेट द्वारा निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने के फैसले पर रोष जताया है। जसवंत डडवाल ने कहा कि शिक्षा मंत्री के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निजी स्कूलों के हित की बात कही थी, लेकिन जब शिमला में कैबिनेट की बैठक हुई तो शिक्षा मंत्री का रुख हैरानीजनक था। उन्होंने कहा कि प्रदेश कैबिनेट के फैसले से निजी स्कूल संचालकों व यहाँ कार्यरत स्टाफ निराश हुआ है। जिला प्रवक्ता ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार को कोई फैसला लेना था तो निजी स्कूलों में पढ़ रहे गरीब बच्चों के हक में लेती और उनकी फीस व एनुअल चार्जेस अपनी तरफ से देती। जसवंत डडवाल ने कहा कि प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड निजी स्कूलों द्वारा बोर्ड में जमा करवाए जा रहे विभिन्न फीस की वजह से ही शिक्षा बोर्ड चल रहा है, लेकिन सरकार उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है कि निजी स्कूल संचालक पाकिस्तान से आए हों। उन्होंने कहा कि सरकार निजी स्कूलों के संचालकों व इनके स्टाफ के हितों को देखते हुए अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। नमस्कार। जिला कांगड़ा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से बीइंग ए स्पोक्स पर्सन आज मैं कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मैं हाल ही में हुई जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें जो निर्णय लिया गया कि प्राइवेट स्कूल एनुअल चार्ज नहीं लेंगे और एनुअल फीस जो हम लेते थे वो नहीं लेंगे, तो इससे जो प्राइवेट स्कूल के जो संचालक हैं उनमें जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, चाहे वो अध्यापक हैं या स्कूल बस के ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उनके दूसरे छोटे कर्मचारी हैं, क्लर्क है, सब इस निर्णय से आहत हैं कि ये सरकार का निर्णय, जिसको वो समझते थे कि सरकार एनुअल चार्ज के लिए मना नहीं करेगी, परंतु जब ये निर्णय आया है तो इससे सब लोगों में, सब जो कर्मचारी हैं स्कूल में जितने भी हैं, एक प्राइवेट स्कूल में 15 से लेकर के और बड़े स्कूलों में 1000 तक जो स्ट्रेंथ होती है वो या 500 तक है, कहीं मोस्टली 100-200 से कम तो कोई बड़े स्कूल सेकेंडरी स्कूल हैं नहीं। सबके लिए ये निर्णय चुकाने वाला है। शिक्षा मंत्री महोदय जी से मेरी एक प्रार्थना है, मैं बीइंग ए स्पोक्स पर्सन हाल में हुई जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसके दौरान कांगड़ा में धर्मशाला में उपलब्ध था। शिक्षा मंत्री महोदय ने एक प्लेटफॉर्म दिया प्राइवेट स्कूल के संचालकों को, हम उसका धन्यवाद भी करते हैं, परंतु उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो शिक्षा मंत्री महोदय ने सभी जिलों से जो आए सुझाव उनको बड़ी गंभीरता से लिया, परंतु जब निर्णय लेने की बात आई तो शिक्षा मंत्री पलटे। ये बहुत ही बुरी बात है। शिक्षा मंत्री ने एक हमें एग्जाम्पल दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की कंप्लेंट आ रही है कि आप बच्चों में पढ़ना चाहते हैं, डेमोक्रेसी है, उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने दो। कोई भी जो संचालक है वो किसी की जेब से पैसे निकाल के नहीं ले जाता। मंत्री महोदय, इसके साथ ही जुड़ता मैं एक प्रश्न और आपसे करना चाहता हूं कि इस कोरोना के संकट में प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ने वाले गरीब बच्चे हैं जो IRDP से हैं, आपने उन बच्चों के लिए क्या किया है? आप किन बच्चों का एनुअल फीस आप माफ करना चाहते हैं? आप उन बच्चों का एनुअल फीस माफ करना चाहते हैं जो मंत्री के बच्चे पढ़ते हैं, उनके दोते पोते पढ़ते हैं, MLAs के बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी अधिकारियों के, कर्मचारियों के, उनके बच्चों का आप एनुअल फीस माफ करवाना चाहते हैं? तो फिर आप उन गरीब बच्चों के IRDP में जो बच्चे हैं, जो IRDP के लोग हैं, उनके जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उनके लिए कौन सा पैमाना है आपका? बहुत गलत है। मैं इस आपके निर्णय की भर्त्सना करता हूं। अगर आपने सही में सही कदम उठाना था तो आप गरीब बच्चों की फीस
जो IRDP के बच्चे हैं उनकी फीस का खर्चा आप सरकार स्वयं उठाती और उन बच्चों को, जो गरीब लोगों के बच्चे हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल है, उनको प्लेटफॉर्म चाहिए और प्राइवेट स्कूल के लिए पैसा चाहिए होता है चलाने के लिए, क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, आप एक पैसे का कोई अनुदान तो नहीं करते हैं, आप तो लिखवा के लेते हैं कि आपको खुद स्कूल चलाना होगा। हम खुद स्कूल चलाते हैं, परंतु स्कूल तो फीस से चलेगा। तो ये जो बातें हैं, आप सरकार से मैं ये आग्रह कर रहा हूँ कि जो IRDP के बच्चे हैं उसके लिए आप स्कीम लेके आइए, या एग्जामिनेशन फीस की वजह से ये सारे स्कूल जो आपके स्टेट बोर्ड है वो चल रहा है। स्टेट बोर्ड ही तभी चल रहा है जब ये प्राइवेट स्कूल हैं। अगर हम ये भी पूछना चाहते हैं कि आप जो प्राइवेट स्कूल चलाने वाले हैं, जो प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले हैं, इनको आप कहाँ का मानते हैं? ये कोई पाकिस्तान से आए हुए हैं? ये कहाँ से आए हुए हैं? हम हिमाचली हैं। अब हिमाचल में हम काम कर रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, और हमें ये अपना पूरी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है, और पिछले 2 साल से तो हद हो गई है। मैं सरकार से यही अंत में आपसे अनुरोध करूंगा कि वो जो हमारे जो विषय हैं इनको आप गंभीरता से लें और इनके ऊपर पुनर्विचार करके जो एनुअल फीस का जो मसला है इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए और इसके ऊपर जो है अमल में लाया जाए। और हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए जयसिंहपुर से मुनीश सूद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। नेशनल अवार्ड विनर वेम्बले पेंट्स एंड केमिकल्स 1961 से आपकी सेवा में। NC सीलर, TT क्लियर, PU प्लेटिना, सीमेंट प्राइमर, यूरो इंटीरियर इमल्शन, सिल्क टच लग्जरी इमल्शन, मैक्सिमा प्रोटेक्ट एक्सटीरियर इमल्शन, सिंथेटिक इनेमल जैसी शानदार विस्तृत रेंज। जनाब, आपको क्वालिटी चाहिए तो वेम्बले पेंट से लगाइए।